बढ़ते हैं आगे। पिछले एक महीने से केबीसी द्वारा शहर से लेकर गांव तक हर जगह लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब यह कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। कल इस कार्यक्रम की 25वीं और अंतिम कड़ी है। आज इस कार्यक्रम के तहत केबीसी की टीम अपने कार्यक्रम गांव की आवाज के तहत सुखासन गांव पहुंची। सुखासन के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज को नेता और सरकार तक पहुंचाया। तो चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं गांव सुखासन। नमस्कार, गांव की आवाज आप पहुंचा है सुखासन में। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे प्रत्याशियों में चुनाव प्रचार जोर शोर से तेज हो रहा है। बड़े बड़े नेता, राजनेता दौरे पे निकल चुके हैं और वहीं केबीसी भी अपने मुहिम के तहत आज आप पहुंचा है सुखासन में। हम भी आप सभी सुखासन वासियों से और कटिहार वासियों से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। 24 अप्रैल को छठे चरण के तहत कटिहार जिले में चुनाव होना है। इसको लेकर के हमने जागरूकता चलाई है लोगों के बीच कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपने मताधिकार का उपयोग करके एक स्वच्छ और सुंदर सरकार को वो ला सके। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं, उनका सांसद कैसा हो, उनके क्षेत्र का कितना विकास हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? अकरम अली। क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी वाले हैं। कितनी खेती कर लेते हैं आप? तो हल्का हल्का है, हम लोग छोटा किसान है, रोजी रोटी के लिए अपना इधर उधर काम करते हैं। अच्छी बात है, हम भी कामना करते हैं। हाँ, कामना। ये बताइए कि सुखासन का कितना विकास हो पाया? ये हमारा ये 5 साल ये लोकसभा हम लोग खगड़िया क्षेत्र में ये बरारी था। खगड़िया लोकसभा में ये 5 साल में ये कटिहार आया। तो कटिहार में अभी तो सांसद के कोटे से तो एक भी बजट मैंने नहीं देखा क्षेत्र में। ना अभी है, ना कोई एक चापाकल है, ना कोई एक उसके फंड से, ना कोई एक रोड है, ना कोई सॉल्वेट, ना क्या बोलता है वो भी है। आपको कोई समस्या, आपको डॉक्टर का उस प्लेट पर उसका कोई ना कोई मांग पत्र ना दिया, ना सरकार से लाया है। और हम लोग कटिहार जिला में ही पढ़ते हैं। हम लोग हर काम कटिहार में मेरा होता था कि सिर्फ लोकसभा में हम लोग बरारी खगड़िया में थे। जब कटिहार में जब हम लोग शामिल इसमें किया गया तो हम लोग कटिहार का लोकसभा में हम लोग आते हैं। और ये 15 साल से मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सारे वोट ये भाजपा को मिला। भाजपा का ये उम्मीदवार अपने चढ़त में सरकार का, केंद्र सरकार का भी 3 महीने के लिए राज्य मंत्री भी बना, कृषि उद्योग राज्य मंत्री बना। उसमें भी एक भी विकास कटिहार का नहीं हुआ, ना कहीं उसका प्रूफ है। और ये माना जाता है कि इसके पहले इसके ये राष्ट्र स्तर का एक तारिक अनवर साहब था। इसमें हम लोग उसमें से खगड़िया का जो हम लोग को जो दिया हुआ था उस सांसद का, उसका भी है, उसके स्कूल का मकान हो जो उसका दिया हुआ था। और अभी तक जो रेल हुआ आपका, ये हम लोग महानंदा हुआ, आपका बड़ी लाइन का उद्घाटन हुआ, आपका टीवी सेंटर हुआ, आपका ये जूट मिल का लेबर का फीस हुआ, ये तारीख का दिन है। ये हम लोग पेपर से या आपका पत्रकार से ये हम लोग सुने हैं और वो साबित है अभी। और ये जूट मिल का भी समस्या है, फ्लावर मिल भी ये बंद। आपका ये 15 साल के अंदर सांसद फ्लावर मिल भी बंद हो गया, ताकि हम लोग आटे भी महंगे में लेना पड़ रहा है, बाहर से आटे आ रहे हैं। और कई कारखाना भी था वो भी बंद हो चुका है। और ये सांसद कोटे से बहुत ये तकलीफ की समस्या है। ये समस्या उसने जो आवाज उठाया था, जब हम गरीब से रोजी कपड़ा और मकान हम अपनी सरकार के माध्यम से, उसकी सरकार भी 7 साल अटल बिहारी प्रधानमंत्री रहा, कुछ सक्रिय नेता था। ये जातिवादी उसके पास नहीं था और इस जाति समग्र मुस्लिम का भी वोट उसको निखिल कुमार चौधरी को मिला। क्या लगता है कि अब इस बार क्या? इस बार कुछ बात ऐसी आता है कि नीतीश कुमार कुछ दावा कर रहा है। नीतीश कुमार दावा कर रहा है कि हम मैंने योजना बिहार में हम दिए हैं, एक नया रंग लाए हैं। तो उस संबंध में इस बात है कि सारी तो एक केंद्र का ये धन है, बिहार सरकार का कोई चीज हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। ये जो भी आपका रोड हुआ, पुल हुआ, ये सारे केंद्र सरकार का बजट है। क्या इस
बार आप लोगों को मौका हम लोग का इस मोड, हम लोग एक मुस्लिम है, हम लोग मुस्लिम जिस बात में करने जाते हैं तो हम लोग का थोड़ा कुछ विरोध होता है। जब मुस्लिम का मुस्लिम बात करता है, इसीलिए हम लोग यही बात कर लिए, हम लोग गांव समाज व इलाका हो, कुछ लोग का इससे आप लोग का, हम लोग हिंदू भाई का भी, अब क्या होगा इस बार? हिंदू भाई का भी कहने का है, जब हम लोग ये राष्ट्र स्तर का तारिक साहब है, चाहे वो सांसद अगर बन जाता है तो हमारे कटिहार का तरक्की होगा, हमारे ये कहेगा। और तारिक साहब का ये भी बात है, जब मैं अगर कटिहार से जीतता हूँ तो मैं कटिहार लोकसभा का आदर्श